अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर हेयर जोन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में। आज का जो हमारा मौजू है वो जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जिन लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिलते जुलते हैं कि जी कमज़ोर डोनर एरिया में उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा सारा का सारा एरिया रिकवर हो जाए, यानी कि ऐसा डोनर एरिया जिसमें बाल निकाल के मुश्किल आप 4 to 5 फिंगर्स एरिया को कवर कर सकें, उसमें उनकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारा पूरा एरिया कवर कर दिया जाए। इस वक्त इसमें रहीमिया खान से अली साहब हैं, सरगोदा से अमजद साहब हैं, कसूर से मुश्ताक साहब हैं। इन तीनों के एक ही क्वेश्चन हैं जिनमें इन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह भी मुझे व्हाट्सएप की है कि जिसमें जो इनका डोनर एरिया है उसकी कैपेसिटी जो कि पिक्चर्स में नजर आ रही है वो तकरीबन 2000 से लेकर 2500 तक है। ये एक सच है कि 2000 से 2500 तक ऑलमोस्ट उनकी एवरेज है। देख के झूठ बोलना और 4000 5000 कह दें उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल नंबर ऑफ द ग्राफ्स जो है वो इतने निकलने हैं। तो अगर 2000-2500 नंबर ऑफ द ग्राफ्स निकलने हैं तो उसके अंदर अगर आपका बॉल्ड एरिया का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट 60-70% आपका एरिया बॉल्ड है, तो आप 2500 ग्राफ्स में या 2000 ग्राफ्स में उस प्रॉपर एरिया को रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, इसके साथ अगर हम लोग डोनर एरिया के साथ बियर्ड एरिया को भी अटैच कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, बट इस सारे एरिया को हम लोग अच्छे तरीके से डेंस नहीं कर सकते। ये बातें मैंने तमाम उन लोगों को भी बताई हैं और मैं मजीद आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग देखना चाह रहे हैं ट्रांसप्लांट के अंदर, जो लोग हाई फाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे इस डोनर एरिया के मुताबिक हमें अच्छी डेंसिटी मिल जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है जिसमें 4000 प्लस नंबर ऑफ द ग्राफ्स निकल आता है तो उसमें हम लोग एक अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं। उसमें 50% 40% तक भी एरिया को नंबर ऑफ द एरिया को कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप कुछ नीचे वीडियोस में देख सकते होंगे जिसमें 4000 या 5000 तक नंबर ऑफ द ग्राफ्स मिले तो 50-60% एरिया अच्छा हो गया, रिकवर हो गया। और इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर आप लोग कम रखें तो उतना अच्छा है, उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उतना अच्छा होता है। आज का जो मौजू था एक वीक एरिया के अंदर हम लोग कितना एरिया कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका वीक एरिया है और साथ डोनर के साथ आप बियर्ड को अटैच कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 फिंगर्स एरिया ही आप अच्छा करवा सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ द ग्राफ्स 2000 से 2500 अगर डोनर से होते हैं तो 1000 तक बियर्ड से हो सकते हैं, 3000 या 3500 तक नंबर ऑफ द ग्राफ्स हो सकते हैं। थैंक यू। बाकी आप सब लोगों को देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं वो लोग एक दफा जरूर अपनी अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप कीजिए और एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो साथ बता दीजिए, और जितना एरिया आपका रिकवर हो सकता है उस एरिया की जो रिकवरी है वो आप एस्टिमेटली ले सकते हैं कि मेरा कितना एरिया रिकवर हो जाएगा, क्या चार्जेस होंगे, कौन सी टेक्निक में होगा और कितना टाइम लगेगा। और कई दफा आपके डोनर एरिया जो होता है वो इतना वीक होता है कि आप ट्रांसप्लांट के अंदर प्रॉपरली क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, जो आपके जो हेयर्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते या इतने हेल्दी नहीं होते। तो ये डोनर एरिया में देखना बहुत जरूरी होता है, ना कि सिर्फ आप एक बंदा जिसका डोनर एरिया अच्छा है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और उसके रेफरेंस से आप आके वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे वैसा रिजल्ट मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका डोनर एरिया आपके ही डोनर एरिया के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलना है। अगर आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अदरवाइज अगर आपका अच्छा रिजल्ट अच्छा डोनर एरिया नहीं होगा तो पहली बात तो आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं दी जाएगी। शायद हम लोग ट्रांसप्लांट से रिजेक्ट कर दें कि नहीं आप ट्रांसप्लांट ना करवाएं बिकॉज जो आपका गोल है वो पूरा ही नहीं हो रहा, और अगर आपका गोल पूरा ना हो रहा तो फिर ट्रांसप्लांट करवाने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप देखने वालों का।